गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज 4 का चैप्टर पढ़ेंगे कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन क्या होता है? कर्तव्य क्या होता है? जो हम कर्म करते हैं वो कर्तव्य होते हैं और उसका पालन करना होता है कर्तव्य पालन। जो हम कर्म करते हैं उसका पालन करना कर्तव्य पालन कहलाता है। कर्तव्य पालन मनुष्य के चरित्र को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जहां वह साधारण व्यक्ति न होकर असाधारण बन जाता है। अब कर्तव्य पालन होता है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन करेंगे तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे जहां पर एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण व्यक्ति बन जाता है। यानी साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति कब बनता है? जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। और जब अपने कर्तव्य पालन करता है तब क्या होता है? और सभी उसकी कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हैं। जो अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपने लक्ष्य या मंजिल तक पहुंच जाता है तो सभी उसकी कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हैं, उससे सम्मान देते हैं। यानी व्यक्ति को सम्मान कब मिलता है, उसकी प्रशंसा कब होती है? जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। और कर्तव्य का पालन किस प्रकार से करता है? अपनी निष्ठा के साथ में, अपनी ईमानदारी के साथ में जब वो कर्तव्य पालन करता है तो उसे सम्मान मिलता है। इसका उदाहरण हम वैज्ञानिक माध्यम से ले सकते हैं कि व्यक्ति साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति कैसे बन पाता है। तो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अंतरिक्ष तक वो पहुंच पाए हैं और चंद्रमा तक वो पहुंच गए हैं, सूर्य तक पहुंचने की उनकी कोशिशें जारी है। तो ये जो असंभव कार्य थे ये संभव कैसे हो पाए हैं? ये वैज्ञानिकों के कर्तव्य के कारण ही हो पाए हैं। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ में उन्होंने सारे कार्य किए हैं। और जब व्यक्ति पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन, मेहनत के साथ में कार्य करता है तो उससे उसकी मंजिल या लक्ष्य जरूर मिल जाता है। सभी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, सभी उसको सम्मान भी देते हैं। यह कार्य निश्चित रूप से बड़ा कठिन परंतु साहसी और दृढ़ निश्चय लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य होता है उसमें कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन जो साहसी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति होते हैं वो उन कठिनाइयों का, उन मुसीबतों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य या मंजिल तक पहुँचे जाते हैं। और जो कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते वह अपने लक्ष्य या मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। तो लक्ष्य और तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का होना पड़ता है? तो उसे साहसी होना पड़ता है, उसमें एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना और मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो ये दृढ़ निश्चय की भावना उसके अंतर्गत होगी, तभी वह असंभव कार्य को संभव बना सकता है। तो प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने कर्तव्य पालन के ऐसे उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसके अंतर्गत कर्तव्य पालन जो एकांकी है इसमें भी इसी कर्तव्य पालन के बारे में बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य पालन किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, सम्मान के पात्र बन सकते हैं, प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं, साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति किस प्रकार से बन सकते हैं। तो ये एक इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने बताया है। तो इस एकांकी के अंतर्गत जो हैं सबसे पहले पात्र आते हैं। पात्र में कौन कौन है? तो पात्र में राजा है, वन रक्षक है। वन रक्षक कौन होता है? जंगल का रखवाला, यानी जो वनों की रखवाली करता है, जंगल की रखवाली करता है उसे कहते हैं वन रक्षक। तीसरा आता है राजा के दरबारी। तीन ही इसमें, राजा, वन रक्षक और राजा के दरबारी। स्थान क्या है? जंगल का रास्ता। जंगल के रास्ते पर ही तीनों हैं, राजा, वन रक्षक और राजा के दरबारी। समय है वो शाम का समय है। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते किनारे खड़ा है। राजा, अब इसमें बताया गया कि राजा क्या कहता है
सबसे पहले राजा के बारे में बताया गया, राजा क्या कहता है। यकायक, यकायक होता है अचानक। राजा अचानक कहता है यह तो किसी घर का रास्ता है, कि ये रास्ता है, ये तो किसी घर की ओर जाता है, घर का रास्ता है। यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। सबके लिए खुला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो किसी घर का रास्ता है और उस घर में कौन जा सकता है? जो उस घर के सदस्य हैं वही उस घर में जा सकते हैं। तो ये सबके लिए खुला तो है नहीं। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, वह राजा खड़ा है और उसने होठों पर उंगली रख रखी है और कहता है, वह स्वयं से कह रहा है मैं राजा हूँ। वह स्वयं से ही कह रहा है, कोई उसके पास नहीं है, वह अकेला ही है। वह स्वयं से ही कह रहा है कि मैं राजा हूँ। आश्चर्य, आश्चर्य क्या किसे कहते हैं? अचंभे को कहते हैं। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ ही परवाह नहीं करता। अंधेरा क्या है? समय है। दिन और रात होना ये क्या है? समय है। तो समय किसी परवाह नहीं करता, वो तो अपने अनुसार ही चलता है। वह बढ़ता ही आ रहा है। क्या आ रहा है? अंधेरा। अंधेरा वो बढ़े रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। राजा है तो क्या है? तो इंसान ही है, तो मनुष्य ही। तो वह भी रास्ता भूल भी सकता है और भटक भी सकता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता। ऐसे वह रास्ता भूल और भटक भी सकता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दिशाएं तो चार ही होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार ही दिशाएं होती हैं। जो कभी मेरा आतंक मानती थी, किसका आतंक? राजा का आतंक मानती थी। कैसे? क्योंकि राजा होते हैं वो किसी राज्य के होते हैं और उस राज्य की अन्य राज्यों से सीमा लगती हैं। तो ऐसे में राजा का दूसरे राज्य के राजा से युद्ध होता रहता है। तो उस युद्ध के लिए बात कर रहा है कि चारों दिशाओं में अन्य राजा बसे हुए हैं, उनसे मेरा युद्ध होता रहता था, तो वो भी मेरी आतंक मानती थी। लेकिन इस समय तो चारों दिशाएं चुप है, यानी कहने मतलब रात के समय में कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिल रहा जो उसे रास्ता बता सके। दरबार में बढ़ बढ़ कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। यानी राजा को रास्ते का नहीं पता कि उसे किस ओर जाना है। वह रास्ता भूल चुका था और उसकी बुद्धि थी जो राज्य में बहुत ज़्यादा चलती थी, अब वो भी नहीं बता सकती कि उसे किस ओर जाना चाहिए। इस समय तो किसी भीखमंगा कुत्ता भी मुझ पर भौंक सकता है और वह भीखमंगा मिले तो मुझे सलाम भी न करे। अब ऐसी स्थिति हो गई। राजा है तो क्या है? तो मनुष्य ही। अब कुत्ता क्या जाने ये राजा है या कोई व्यक्ति है? वह तो झपटेगा तो वो राजा पर भी झपट सकता है। और भीख मंगा उसको सलाम कैसे कर पाएगा? क्योंकि अंधेरे में तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये राजा है या अन्य कोई है। तो भीख मंगा भी उसे सलाम कैसे करेगा? वो भी उसे सलाम नहीं कर सकता। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, अब कपड़ों का क्या है? जब कोई व्यक्ति ये जानता ही नहीं कि ये राजा है तो कपड़ों का क्या है? कपड़ों से थोड़ी पता चलेगा ये राजा है। ओ है, मुझे पता तो चल गया है कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूँ। अब भी राजा का अहंकार टूट चुका था और उसे यह प्रतीत हो चुका था कि वह राजा तो बाद में है, पहले एक मनुष्य है। किसी की आहट सुनता है। आहट क्या होता है? किसी के आने की आवाज़, कदमों की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं आहट। वह स्वयं से कह रहा है कि कोई आ रहा है। स्वयं से मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? राजापन, राजापन क्या होता है? राजापन होता है राजा की भांति अकड़ दिखाना, राजा की भांति बातें करना, तो उसको कहते हैं राजापन। तो क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। क्योंकि अब तो जंगल में हैं और ऐसे में यदि किसी को बताएंगे मैं राजा हूँ तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वह कह रहा है इस ढोंग को तो अब फेंकना ही पड़ेगा और मनुष्य ही बनना पड़ेगा। अब राजा है वो अकेला ही है, उसके साथ में कोई नहीं है और ऐसी स्थिति में वह अंधेरा भी हो चुका है, रास्ता भी उसको नहीं पता कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। तो ऐसे में उसके सामने समस्या आ गई कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, कोई उसे रास्ता बताने वाला भी नहीं है।
तो ये उसके एक सामने समस्या आ गया, वह अकेला ही है, अब क्या करे। वह राजापन भी नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई उस पर विश्वास करने वाला भी नहीं है, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ऐसे में उसकी बातों पर कोई विश्वास करने वाला भी नहीं है। इतने में ही उसको किसी आने की आहट सुनाई देती है। तो वह सोचता है मैं राजापन दिखाऊं या क्या करूं। फिर वह अपनी बुद्धि से काम लेता है और सोचता है कि मुझे तो मनुष्य बनने का ही लाभ लेना चाहिए। अब आहट किसकी थी? वन रक्षक की थी। तो वन रक्षक का प्रवेश। वन रक्षक राजा को देखता है और देखकर राजा से कहता है, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। राजा को बदमाश कहता है वो, कि आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? राजा से पूछता है कि तुम कौन हो? तो राजा जवाब देता है, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। तो वन रक्षक कहता है, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? तो राजा कहता है, मैंने नहीं चलाई। राजा कहता है, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक आता है, राजा को अकेला देखता है और राजा को अकेला देखकर पूछता है कि तुम कौन हो? तुम बदमाश हो? तो राजा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बदमाश नहीं हूँ। तो वन रक्षक उससे प्रश्न पूछने लगता है कि बंदूक किसने चलाई? तो राजा कहता है, मैंने तो बंदूक नहीं चलाई। फिर आगे आगे दोनों में क्या बातचीत होती है वो देखिए। वन रक्षक कहता है तिरस्कार के स्वर में, तिरस्कार होता है अपमान, अपमानित करने के स्वर में कहता है, तुम झूठ बोलते हो। वो कहता है, तुम तो झूठ बोल रहे हो कि बंदूक तो चला ही है। तो राजा मन में ही बोलता है वो, ठीक है, कि झूठ बोलता हूँ। मन में ही कह रहा है वो, कि अपने मन ही मन में दोहरा रहा है कि झूठ बोलता हूँ। कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुने रहा हूँ। फिर प्रकट, प्रकट मतलब हो गया, वह फिर बोलने लगता है। राजा है वो अपनी मन की बात को बोलने लगता है। क्या बोला उसने राजा ने? तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वो वन रक्षक को कह रहा है कि मेरी बात का विश्वास करो, मैंने बंदूक नहीं चलाई। तो वन रक्षक कहता है, अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरण को गोली मारी क्या? नहीं मारी। अब पहले तो वो बंदूक चलाने की बात कर रहा था वन रक्षक, अब कह रहा है कि तुमने तो गोली से हिरण को भी मार दिया। अब बताओ, आपने हिरण को मारा या नहीं मारा? तो राजा कहता है, नहीं, सचमुच नहीं, कि नहीं, मैंने तो हिरण को नहीं मारा। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है। भय किसको कहते हैं? डर को। भय क्या होता है? डर होता है। और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। अब वन रक्षक कहता है कि तुमने गोली चलाई और हिरण को मार दिया। तो राजा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने गोली नहीं चलाई और मुझे डर लग रहा है, मुझे भय है कि जंगल में कुछ चोर या डाकू छिपे हुए हैं और गोलियां उन्हीं चोर या डाकुओं ने चलाई है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो वन रक्षक कहता है, मुझे यकीन नहीं, कि मुझे यकीन नहीं कि तुमने गोली नहीं चलाई, मुझे ये यकीन हो रहा है कि गोली तुमने ही चलाई है। खैर, तुम कौन हो? अब राजा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? तो राजा गंभीर होकर कहता है, मेरा नाम। अब राजा अपना नाम ही नहीं बता सकता। राजा ये भी नहीं बता सकता कि मैं राजा हूँ, और राजा अपना नाम भी नहीं बता सकता। वो सोचता, मेरा नाम, अब मैं अपना नाम क्या बताऊँ? तो वन रक्षक कहता है, हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, या कोई नहीं है। तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? अब वन रक्षक राजा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। राजा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। तो राजा कहता है, इन प्रश्नों का उत्तर देने का
मुझे अभ्यास नहीं है, कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो इन प्रश्नों का उत्तर मत नहीं दे सकता, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास ही नहीं है। वन रक्षक कहता है हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। कि सच्चा आदमी होता है वो तो अपने बारे में सब कुछ बता देगा कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। झूठा आदमी तो नहीं बता सकता, लेकिन सच्चा तो बता ही सकता है। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो। अब उसको पता चल गया राजा अपने बारे में साफ उत्तर नहीं देना चाहता, तो वह कहता मत दो। मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो, चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊँ। कि तुम जाना क्या चाहते हो ये भी बता दो, कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, ये तो तुम नहीं बता रहे, लेकिन तुम जाना कहाँ चाहते हो ये तो बता दो। तो अब राजा को जाना कहाँ है, महल जाना है, लेकिन राजा फिर भी नहीं बता रहा है कि मुझे महल जाना है। तो राजा क्या होता है, शुद्ध होकर, शुद्ध होता निस्तब्ध, यानी एक जगह खड़े होकर के कहता है तुम किस अधिकार से, कि तुम किस अधिकार से मुझे ले जाना चाहते हो, ये बताओ मुझे। अब वन रक्षक से कहता है कि तुम किस अधिकार से मुझे ले जाना चाहते हो बताओ। तो वन रक्षक कहता है जोश के साथ, वन रक्षक जोश के साथ कहता है कि मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से, कि मैं तो राजा का वन रक्षक हूँ और इस अधिकार से मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, और मैं जब तुम्हें ले जाऊँगा तुम्हें जाना भी होगा। तो राजा गौर से देखकर पुंडरीक, अब राजा जान गया कि वन रक्षक है और उसने अपना नाम भी बताया पुंडरीक, तो राजा समझ गया कि तो वन रक्षक पुंडरीक ही है। अब राजा तो पुंडरीक को पहचान गया, लेकिन पुंडरीक राजा को नहीं पहचान पाया। और वन रक्षक कहता है अक्कड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, शक होता है संदेह है, शक क्या होता है, संदेह है, कि किसी व्यक्ति पर जब मुझे संदेह होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। कि जब तक कोई व्यक्ति अपना पूरा परिचय मुझे नहीं देता है तब तक मैं उसे इस रास्ते नहीं जाने देता। तो यदि तुम्हें इस रास्ते जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या देना होगा, अपना परिचय पूरा देना होगा, कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। ये सारी बातें यदि तुम मुझे बताते हो तो मैं तुम्हें जाने की इजाज़तें दे सकता हूँ। तो आज हम पाठ में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज को समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इसमें कर्तव्य पालन के बारे में बताया गया है कि कर्तव्य पालन हमें करना चाहिए। तो इस एकांक के माध्यम से राजा और वन रक्षक के बीच की विवाचित का वर्णन हमें पढ़ने को मिला है। तो इसमें राजा होता है वो अपना रास्ता भटक चुका होता है, वह फिर अपनी पहचान छुपाने लगता है। वन रक्षक आता है, राजा से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने क्या गोली चलाई थी, तुमने हिरण को मारा था, इस प्रकार के कई प्रश्न वह राजा से पूछने लगता है। लेकिन राजा है वह एक ही बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता। वह हर बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर पुंडरीक कहता है कि मुझे तुम पर शक है और जिस व्यक्ति पर शक मुझे होता है मैं उसे आगे नहीं जाने देता। इस अभी तक इतनी ही बातचीत हमने इसमें पढ़ी है। आगे का अध्ययन हम कल करेंगे। कल पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से राजा का पता चला था कि ये व्यक्ति जिससे वन रक्षक बात कर रहा था ये राजा ही हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना। धन्यवाद।